हम लोग पहुंच गए स्क्रीन पे और अब हम अपना आधार एनवायरनमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है हमारे डेस्कटॉप पे इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 सेकंड का। कभी कभी किसी मित्र का ये ऐसे ही होल्ड रहता है और ये ओपन नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, उन्हें अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना होता है। अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे, टेम्प फाइल जो होता है, टेम्प फाइल कहाँ होता है, ये विंडो और आर दबाएंगे, यानी विंडो दबाएंगे और यहाँ से रन दबाएंगे और रन बॉक्स में जाकर के यहाँ से टेम्प TEMP इत्यादि लिख देंगे और फाइल सामने आएंगी। इन सभी फाइल्स को डिलीट करेंगे और इसी तरीके से दोबारा से फिर वही रन में % लगा करके आगे पीछे और दोबारा से फाइल खुल जाएगा। और इसको भी जो कुछ भी यहाँ पे होगा ये सारा कुछ सेलेक्ट करके कंट्रोल ले करके और इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे। जितना नहीं बचेगा उसे स्किप कर देंगे और इसे छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस केस में ये सॉफ्टवेयर दोबारा से ऑन करेंगे और उनका सॉफ्टवेयर ऑन होने लगेगा। किसी मित्र का मेरे पास कमेंट आया है, ये ओपन होते ही और पूरा इस तरह से ओपन नहीं हो पाता है, बीच में रुका रहता है। तो दोस्तों मेरा तो ओपन हो रहा है, मैंने ओपन कर लिया है। ये उनके लिए था जिनका सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ से हम अपना आईडी सेलेक्ट करेंगे। आईडी सेलेक्ट करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो मैंने अभी अपना आईडी यहाँ से लॉगिन कर लिया है फ्रेंड्स। मैं इसे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करते ही जो इंटरफेस आने वाला है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, किस टाइप का इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी नए ऑपरेटर्स हमारे हैं, जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या लिखना होगा। यहाँ पे आपको जो सेंटर नेम है, यहाँ पे CSC आधार सेंटर लिखना है। मैं भी कंफ्यूज था यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो मैंने स्टेट हेड सर के पास कॉल किया तो उन्होंने बताया सेंटर नेम में CSC आधार सेंटर लिखना है। तो CSC आधार सेंटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर सेंटर नेम में आपका जो एड्रेस हो उसे लिखना है आपको, और जो सेंटर टाइप है यहाँ पे इसे परमानेंट आपको कर देना है यहाँ पे। और फिर पिन कोड में अपने एरिया का पिन कोड आप डालेंगे और उसके बाद टैब बटन आप प्रेस करेंगे। टैब बटन प्रेस करके आप नेक्स्ट कर जाएंगे। उसके बाद जो नीचे व्हाइट लिस्टेड फॉर BE जो लिखा हुआ है, व्हाइट लिस्टेड फॉर BE, यहाँ पे क्या रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में से आप यहाँ पे ट्रू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको सिंपल ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो मैं आपको उसमें बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने ओके किया, उसके बाद में जैसे ही हम ओके करेंगे, ये OTP से ही लॉगिन किया जाएगा। तो OTP अभी मेरे पास आएगा, मैं OTP यहाँ पे सबमिट करूंगा। दोस्तों मैं OTP का वेट कर रहा हूं। जैसे OTP आएगा फिर हम यहां से लॉगिन कर पाएंगे। आधार से ही ये OTP आता है। OTP आ चुका है दोस्तों, इसलिए मैं अब OTP यहाँ पे इनपुट कर रहा हूं। जैसे मैं OTP यहाँ पे डालूंगा, फिर हमें दो टाइप में से किसी एक टाइप को चुनना होगा। या तो हम फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर लें या आइरिस वेरिफिकेशन से हम लॉगिन कर लें, यानी दो में से एक डिवाइस आपकी एक्टिव होनी चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों मैं फिंगर प्रिंट से वेरिफिकेशन करना चाहूंगा। आप मेरा मार्फो डिवाइस एक्टिव यानी कि रेड कलर उसमें जल रहा है और मैंने अपना फिंगर इस पे रख दिया है और ये यहाँ से वेरिफिकेशन हो चुका है। मैं यहाँ से ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, फिर से एक बार सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और ओके करना होगा और फिर यहाँ से आपको अपना GPS डिवाइस सेट करना होगा। एक्चुअल में मैंने आज सुबह GPS डिवाइस सेट कर लिया था, इसलिए दोबारा से नहीं मांग रहा है, वरना GPS डिवाइस के लिए ये बोलता। तो आपको GPS डिवाइस सेट करना होता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड सारा कुछ जब फिल हो जाएगा तो आप इसे सेव कर देंगे। और यहाँ से GPS मैंने ऑलरेडी सेव किया है, इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरीके से फुलफिल है। ये पर डे सुबह सुबह करना पड़ेगा आपको, तभी ये जो लाइफ साइकिल वाला ऑप्शन है ये एक्टिवेट होगा। फिर हम यहाँ से ऑनलाइन अपडेट करना शुरू करेंगे। सेव GPS करेंगे। जब GPS आप सेव कर देंगे, उसके बाद ये पॉइंट आपका हाईलाइट हो जाएगा। जब ये पॉइंट हाईलाइट हो जाए, इस समय समझ लीजिए आपका GPS सेव हो चुका है। इसके बाद मित्रों हम कैसे कस्टमर का आधार अपडेट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर का आधार नहीं अपडेट कर सकते हैं, ये बातें हम आपको अब यहाँ से दिखाने जा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ से हम लाइफ साइकिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम ऑनलाइन अपडेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक आधार कार्ड अपडेट करना है दोस्तों। तो आधार कार्ड यहाँ से अपडेट करने के लिए हमें ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद किसी कस्टमर का आपको जिनका भी आधार अपडेट करना है, यहाँ आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ से कस्टमर का और यहाँ पे अपना ऑपरेटर दोनों का थंब ऑथेंटिकेशन होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक आधार नंबर अभी इनपुट करा रहा हूँ। ये डिटेल्स मैंने हाइड सिक्योरिटी पर्पज की वजह से कर दिया है। तो ये मैंने आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हम कस्टमर का फिंगर
कैप्चर करेंगे। अब हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस रेडी है कैप्चर करने के लिए। मैंने कस्टमर का फिंगर कैप्चर करवाया। इसके बाद में जब ये कैप्चर कर ले इस तरह से, इसके बाद अपना आपको सेल्फ का भी फिंगर कैप्चर करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना यानी ऑपरेटर का फिंगर कैप्चर होगा। इसके बाद में यहाँ से जब हम फाइंड आधार करेंगे और अगर ये डिटेल हमारे सामने खुल करके आ जाता है तो हम आराम से इन कस्टमर का आधार अपडेट कर पाएंगे। और यहाँ से अगर डिटेल ओपन नहीं हो पा रहा है तो हम कस्टमर का आधार अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिख करके आ रहा है रेजिडेंट रिजल्ट फाउंड, यानी जो रेजिडेंट है उनका रिजल्ट सर्वर को मिल चुका है, लेकिन वीआईडी ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यानी कि जो वीआईडी का मतलब जो वर्चुअल आईडी होता है दोस्तों, वो इसे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से फेल हो रहा है। तो दोस्तों एक केस ऐसा जो अभी चल रहा था बीच में कि जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उन्हीं का ही आधार कार्ड अपडेट किया जा सकता है, जिनका नहीं रजिस्टर है उनका नहीं अपडेट किया जा सकता है। तो उसमें थोड़ी बहुत सत्यता तो थी ही, तभी ऐसी जो है अफवाहें फैली थी। लेकिन यहाँ पर मैं फाइनल आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर रेजिडेंट का वर्चुअल आईडी बना हुआ है तभी ये ऑथेंटिकेशन हो पा रहा है। अगर वर्चुअल आईडी नहीं बना हुआ है, अगर वर्चुअल आईडी ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है तो कस्टमर का डिटेल यहाँ से फेच नहीं हो पाता है, कस्टमर का डिटेल ये नहीं जो है सिंक कर पाता है आपके पोर्टल पे, इस वजह से आप अपडेट करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी की जगह पर मैं एक दूसरे कस्टमर का आधार नंबर डाल करके और उनका अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रक्रिया दिन भर हमें करना होता है, क्योंकि जब 20 कस्टमर 25 कस्टमर हमारे पास आते हैं तो उसमें से कहीं 4 या 5 कस्टमर की वर्चुअल आईडी बनी होती है। जिन कस्टमर का वर्चुअल आईडी बना हुआ है दोस्तों, उन्हीं कस्टमर का आधार अपडेट किया जा सकता है अभी के कंडीशन में। इसके रिगार्डिंग मैंने सर से बात किया जो हमारे स्टेट हेड हैं, उन्होंने इसके संबंध में हमें जवाब दिया है कि ये जो प्रोसेसिंग सर्वर की वजह से है, सॉफ्टवेयर को अपडेशन किया जा रहा है, जल्द ही ये समस्या समाप्त हो जाएगी और सभी लोगों का आधार अपडेट किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये आधार का जो काम है ये बिल्कुल अच्छा अभी नहीं चल पा रहा है, इस वजह से क्योंकि मैक्सिमम लोगों का वर्चुअल आईडी क्रिएट नहीं है और जिनका वर्चुअल आईडी बना हुआ है दोस्तों, उन्हें आधार अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। वो आधार अपडेट करवाए हुए हैं या उनका मोबाइल नंबर लिंक है, इस वजह से उनकी वर्चुअल आईडी क्रिएट है और उनका आधार पूरी तरीके से सही है। तो जिनका आधार सही है वो अपडेट क्यों हमसे करवाएंगे, जिनका आधार नहीं सही है वही अपडेट करवाएंगे। तो इस केस में हम दूसरे कस्टमर का आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका मैं आधार नंबर डालता हूं और उनका डिटेल फेच करने की कोशिश कर रहा हूं। ये डिटेल आप एक बार नहीं, चाहे 4 बार 5 बार 10 बार फाइंड आधार करेंगे तो यही वर्चुअल आईडी ही बताता रहेगा कि नहीं मिल पा रहा, इस वजह से आधार अपडेशन में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी हुई है। मेरा मशीन रजिस्टर हुई है 3-4 दिन हो गया है दोस्तों, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैंने 4-5 कस्टमर का ही आधार अपडेट करने में सफल रहा हूं। तो ये समस्याएं चल रही हैं। अब हम दूसरे कस्टमर का, एक ऐसे कस्टमर का जिनकी वर्चुअल आईडी बनी हुई है, उनका आधार नंबर यहां पर डालेंगे और उनका डिटेल फेच करने की कोशिश करेंगे। चूंकि इनका आधार पूरी तरीके से सही है, लेकिन थोड़ी सी समस्या केवल ईमेल आईडी इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ ईमेल आईडी के लिए ये आधार कार्ड अपना अपडेट करवाना चाह रहे हैं। इनमें हम इनका ईमेल आईडी अपडेट करेंगे और उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे अपडेट करना होता है। तो मैंने इनका आधार नंबर पूरी तरीके से यहाँ डाल दिया है। ये मैंने हाइड सिक्योरिटी पर्पज की वजह से कर दिया है। और फिर कस्टमर का हम यहाँ से फिंगर कैप्चर करवाएंगे, फिर से वही दोबारा प्रोसेस, चूंकि ये दूसरा आधार नंबर है। फिर मैंने अपना यानी कि ऑपरेटर का फिंगर यहां से कैप्चर करवाया और इसके बाद यहां से फाइंड आधार करेंगे। दोस्तों यहां पे ये डिटेल फेच कर रहा है, थोड़ी ही देर में ये डिटेल सामने आ गया है पूरा हमारे। तो अब देख पा रहे हैं कि ये जो दूसरे कस्टमर का डिटेल था, इनका पूरा डिटेल हमारे सामने खुल चुका है। अब इसमें हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देखिए नीचे तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी इसमें एक्टिवेटेड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं
एक्टिवेट है इस आधार कार्ड में। तो जो बातें ये फैल रही थी कि जिनका मोबाइल नंबर अपडेट है उन्हीं का डिटेल, उन्हीं का आधार अपडेट हो पा रहा है, तो इसमें पूरी तरीके से अभी सत्यता चल रही है। लेकिन ये भी सही है कि इसमें किसी भी प्रकार की ओटीपी इत्यादि का वेरिफिकेशन हमें नहीं कराना होता है। यानी अगर कस्टमर के आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक है, उसका मोबाइल नंबर खो गया है, तो भी आप डेटा फेच कर पाएंगे, यानी उसका वर्चुअल आईडी क्रिएट हो जाएगा, उसका वर्चुअल आईडी बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो है इस आधार में अपडेशन कर पाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे अगर आपको नेम वगैरह चेंज करना है तो ऑलरेडी यहाँ पे नेम में चेंज करने का डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है। आधार नंबर ऑलरेडी यहाँ पे कोई, इसमें भी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेम में कोई परिवर्तन करना है तो आपका ये पुराना नाम है, आप देखें यहाँ न्यू नेम का एक टैब बना हुआ है, एक न्यू नेम का एक कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे आपको न्यू नेम में क्लिक करना है इस वाले पेन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करके इनका नाम जो भी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनको नाम नहीं चेंज करना है, इसलिए मैं यहाँ से कोई नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे नेम चेंज करना है तो नेम इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि अगर आप फ्यूचर में चेंज करना चाहें या आपका मशीन स्टार्ट हो जाए तो किसी का नाम चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे इसको आप टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी में भी दूसरे साइड में नाम लिख जाएगा, ये हिंदी में नाम आप सेट करवा लेंगे। तो इस प्रकार से आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम इन कस्टमर को चेंज नहीं करवाना था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है। मैं फिर से वापस इसी पेन पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से हाइड हो जाएगा। इस हाइड को एक्टिवेट करने के लिए बगल में इसके एक पेन की तरह बना होता है, उस पर क्लिक करते ही ये एक्टिव हो जाता है, उसी पर क्लिक करते ही ये डीएक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको मेल चेंज करना है, जेंडर, तो यहाँ पेन पे क्लिक करेंगे, मेल फीमेल जो भी चेंज करना है कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ पे आप पेन पे क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ चेंज कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब आ जाएंगे हम लोग पूरा रेजिडेंस केस में, कि अगर आपको केयर ऑफ में या फादर मदर नेम कुछ भी चेंज करना है इसमें, तो आप यहाँ एडिट का ऑप्शन बना क्लिक करेंगे और केयर ऑफ में पूरा नाम वगैरह डाल सकते हैं और ये पूरा एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस चेंज करने का पूरा सिस्टम इसमें दिया गया है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एड्रेस, ईमेल वगैरह जो भी आपको चेंज करना है। तो इनका मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर था, इनको ईमेल आईडी केवल रजिस्टर कराना है। तो ईमेल आईडी इनका मैं यहाँ पे इनपुट करा दे रहा हूँ और ईमेल अपडेट कराने के लिए ही ये कस्टमर केवल आए हुए हैं, तो इसलिए मैं पूरा प्रोसेसिंग आपको सिर्फ ईमेल अपडेट कराने का ही दिखा रहा हूं। लेकिन साथ साथ में मैं आपको पूरा अपडेशन प्रक्रिया बता दे रहा हूं, किस प्रकार से आपको अपडेट करना है रेजिडेंट का नाम, डिटेल, मोबाइल नंबर जो भी आपको अपडेट करना है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, मोबाइल नंबर अपडेट होने से ही केवल अपडेशन होता है, मोबाइल नंबर का लिंक है तभी अपडेट होगा, तो ये बात बुरी तरीके से सही है। लेकिन सिर्फ ये कुछ दिनों के लिए है, जल्द ही सर्वर और सॉफ्टवेयर का समस्या खत्म हो जाएगा और आप पूरा अच्छी तरीके से अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल दे रहा हूं। तो दोस्तों मैंने ईमेल आईडी पूरी तरीके से लिख दिया है और अब सिर्फ हमें इस पूरे में कुछ चेंज नहीं करना था, सिर्फ ईमेल आईडी ही डालना था। तो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। अब हमें एड्रेस वगैरह चेंज नहीं करना था, इसीलिए मैंने इसको वापस पेन पे क्लिक कर दिया है। यानी ये सारा कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं था। सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर भी नहीं चेंज करना था, हमें यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज करना था। तो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे लिख दिया है और ईमेल आईडी लिखने के बाद वापस पेन पे आपको क्लिक नहीं करना है। अब आपको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो चूंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के लिए किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, डॉक्यूमेंट का कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो आपको ये जो सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, चूंकि हमने इनमें कोई चेंज नहीं किया है, ना हमने डेट ऑफ बर्थ चेंज किया, ना हमने आइडेंटिटी प्रूफ चेंज किया, ना हमने एड्रेस चेंज किया, तो इसीलिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिए होते वहां, तो ये जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है ये ओपन हो जाता और आपको यहां से फाइल सिलेक्ट करना पड़ता कि किस टाइप का फाइल आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप आइडेंटिटी यानी कि नेम वगैरह चेंज करते तो ये चेंज लगाना पड़ता, एड्रेस अगर चेंज करते तो एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता।
ये सारी चीजें चेंज करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। अगर जो पॉइंट चेंज करेंगे वो पॉइंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इनमें से कोई चीज नहीं चेंज किया है, इसलिए मैंने सिर्फ ईमेल आईडी अपडेट किया है। इसलिए सिंपल मैं यहाँ से फिर से आगे नेक्स्ट कर जाऊंगा और नेक्स्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कैप्चर करना है रेजिडेंट का एक बार थंब, क्योंकि हमने ईमेल रेजिडेंट का परमिशन यहाँ पे जरूरी है। तो इसलिए रेजिडेंट से हम बोलेंगे, कस्टमर से बोलेंगे कि अपना फिंगर वो मार्फो डिवाइस यानी जो भी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है उस पर पुट करें, रखें। उसके बाद फिर यहाँ से वेरीफाई करेंगे बायोमेट्रिक। आप जब बायोमेट्रिक वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हमने ईमेल चेंज किया है, इसलिए जो ये हमारे सामने प्रीव्यू वाला बॉक्स आया है इसमें केवल ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है कि ईमेल आईडी इसमें डाला गया है। ईमेल आईडी नहीं था पहले इसमें। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके भी हम देख सकते हैं कि हमारा रेसिप्ट कैसे प्रिंट होगा। रेसिप्ट हमारे सामने आ चुका है खुल करके, और इस रेसिप्ट को हमें प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली अपना प्रिंटर आप ऑन करके रखेंगे और उसमें कनेक्ट करके रखेंगे, पेपर को आप उसमें लगा करके रखेंगे और प्रिंटर को ऑन करके रखेंगे। हमें यहाँ से नेक्स्ट जो ऑप्शन है कंफर्म करेंगे। यहाँ से कंफर्म करने के बाद में आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना होगा, यानी ऑपरेटर को अपना फिंगर लगाना होगा। ऑपरेटर फिंगर ऑथेंटिकेशन के बाद में जब आपका फिंगर वेरीफाई हो जाए यहाँ से, तो वेरीफाई बायोमेट्रिक्स आपको करना है और इसके बाद आपको सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो अब आपको यहाँ से जो 50 रुपए का इसमें पेमेंट कस्टमर का होता है वो यहाँ से वैलिडेट कराना है, वैलिडेशन पैक। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको अपना CSC वाला पोर्टल खोलना है और यहाँ पे जो पैक कोड का नया वो आया है, ऑप्शन आया है, उसमें आपको क्लिक करना है। आपको अपनी ऑपरेटर आईडी भी यहाँ पे डालनी है। तो ऑपरेटर आईडी आपको, आपकी ऑपरेटर आईडी जो आधार की होगी उसे आपको यहाँ पे डालना है। गूगल से फाइंड कर सकते हैं। आपको क्रेडेंशियल वाले लिस्ट में एक्सेल सीट में आपका ऑपरेटर आईडी मिल जाएगा, वहां से आपसे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ये चेक बॉक्स टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ से पे 50 करेंगे। जैसे आपका 50 रुपए डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। फिर एक पैक कोड जनरेट होगा। इस पैक कोड को आपको दोस्तों कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप वापस अपने आधार वाले जो आपका UCL का सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे और यहाँ से वैलिडेट पैक करेंगे और इसमें लगा इसको करके पेस्ट कर देंगे। क्योंकि ये मैंने अभी पैक जनरेट किया है, यानी जो ये कस्टमर से आपको कस्टमर को चार्ज करना है। फिर यहाँ से वैलिडेट कराएंगे आप और यहाँ पे बताएगा पैक वैलिडेशन सक्सेसफुल, इसको ओके करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ से रेसिप्ट को प्रिंट करेंगे और ये रेसिप्ट अभी जो ये आप अपडेशन कर रहे थे ये फाइनल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपडेशन फाइनल हो गया। यहाँ से आप रसीद प्रिंट होने के बाद आपको प्रिंटर मॉडल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और फिर प्रिंट थोड़ी ही देर में आपके प्रिंटर से पेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इस पे कस्टमर का भी साइन लेना है और साथ में जो आधार इनरोलमेंट होता है उस फॉर्म को अपलोड करना है और ये रेसिप्ट अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है दोस्तों, बहुत मित्रों को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, फाइल नेम मैच नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैंने ये रेसिप्ट प्रिंट कर लिया है। अब कस्टमर से हम इस पे साइन लेंगे। कस्टमर से साइन लेने के बाद आपको भी साइन इस पे जो है करना होता है और उसके बाद इसे अपलोड करना होता है। जो आधार इनरोलमेंट का आपका फॉर्म होगा, अपडेशन करेक्शन फॉर्म, उसे भी आप अच्छी तरीके से जो चीजें आपने उसमें चेंज करी हैं, जो चीजें आपने अपडेट करी हैं, वो प्रॉपरली आपको भरना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा कुछ अच्छे से आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको कस्टमर का साइन भी लेना है और आपको वेरीफायर सर से भी सिग्नेचर करवाना है। इस पे वेरीफायर सर यहीं पे हैं, मैं इसे सिग्नेचर करवा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली सिग्नेचर भी हो गया है सभी डॉक्यूमेंट्स पे। अब हमें यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है अटैच डॉक्यूमेंट, ये जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ, ऑफ फैमिली डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ अगर आपको चेंज किया होता तो ये हाईलाइट होता दोस्तों।
ये सभी हाईलाइट इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने ऐसा कुछ चीजें चेंज नहीं किया इसमें, इस वजह से ये हाईलाइट नहीं है। तो ये हमें अपडेट भी यानी अटैच भी नहीं करना है। तो यहाँ से सिंपल हम अपना प्रिंटर का जो स्कैनर सिलेक्ट करेंगे। कुछ मित्र क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से अटैच करके और डायरेक्ट फाइल अटैच करने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में बहुत एरर आता है। तो दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर से स्कैनर यूनिट को कनेक्ट करके रखना है, और स्कैनर यूनिट जब कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपका स्कैनर दिखाई देगा। स्कैनर मॉडल जैसे मैंने एप्सन लगा रखा है, तो एप्सन स्कैनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से कलर डॉक्यूमेंट मोड स्कैन करना चाहूंगा। इसके बाद में यहाँ जो प्रिंट रिसिप्ट, जो रसीद मैंने अभी प्रिंट किया है, उसको हमें यहाँ से स्कैन करना है। तो मैंने अपने स्कैनर पर रिसिप्ट को रख दिया है, और अब मैं डॉक्यूमेंट स्कैन यहाँ से करवा रहा हूँ। ये स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है, और यहाँ पे ये पूरा फाइल हमारे सामने आ गया स्कैन होकर के। तो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल इसे यहाँ से सेव कर देना है। हमने स्कैन करके देख लिया, डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ गया है। स्कैनर से स्कैन होने के बाद डॉक्यूमेंट को आप यहाँ सिंपल सेव कर देंगे। इसके बाद वो वाला डॉक्यूमेंट हटा करके दूसरा डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपका अपडेशन फॉर्म था उसको भी आपको स्कैन करना है। सिंपल यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक बन गया है, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर दूसरा वो भी स्कैन हो चुका है, और ये फाइल हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे हमें इस फाइल को भी सेव कर देना है। मैंने यहाँ कर दिया है, और जैसे ही ये सेव हो जाएगा हम लोग लास्ट स्टेज पे हैं, यानी ये हमारा दोनों फाइल अपलोड हो चुका है। यहाँ पर अगर आप किसी का नेम चेंज कर रहे हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये भी स्कैन करना पड़ेगा, एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो एड्रेस स्कैन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने ये लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगा, इसी तरीके से ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। यदि आप नेम या डेट ऑफ बर्थ जिसमें भी आप चेंज या बदलाव करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। सिंपल आपको यहाँ से सेव कर देना है। अब दोस्तों ये अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है जो एनरोलमेंट नंबर टाइप का होता है, ये एनरोलमेंट नंबर कह लीजिए या इसे, या अपडेट रिक्वेस्ट नंबर कह लीजिए। एनरोलमेंट नंबर इसे जब कहेंगे जब पहली बार आप कोई कस्टमर आधार के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अब ये अपडेट रिक्वेस्ट नंबर इसलिए क्योंकि ये अपने आधार में अपडेट करवा रहे हैं। तो इस नंबर से इनको आधार दोबारा डाउनलोड करके मिल सकता है। तो यहाँ से अब आप फाइनल मोड पे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप सक्सेस हो चुका है इनका अपडेशन, और यहाँ से कंप्लीट एनरोलमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया, और फिर से वापस हम उसी विंडो पे पहुंच गए जहां से हमने